और सबसे पहले कोरोना अपडेट। राजस्थान में क्या स्थिति आपको बताते हैं। पिछले 12 घंटे में जयपुर में 5 और मौतें हो गई। प्रदेश में 38 नए पॉजिटिव केस आ गए हैं और ये सभी मौतें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई हैं। जो हम 5 मौतों की बातें कर रहे हैं, अकेले जयपुर में सबसे ज्यादा 14 पॉजिटिव केस आए हैं। भरतपुर में 1 केस, चित्तौड़गढ़ में 9 केस, जोधपुर में 4 केस, कोटा में 8 केस, टोंक में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक टोटल अगर हम देखें मौतें कितनी हुई हैं तो 82 मौत हो चुकी हैं और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 3099 पहुंच गए हैं। तो पिछले 12 घंटे का अपडेट आपको दे देते हैं। 5 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से राजस्थान में। 38 नए केस आए हैं जिनमें 14 केस जयपुर से, चित्तौड़गढ़ में 9 केस, जोधपुर में 4, कोटा में 8 और भरतपुर में 1, टोंक में 2 पॉजिटिव केस। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है जो वाकई में डराने वाला है। और 12 घंटे में पिछले जो 5 मौतें हुई हैं वो सभी एसएमएस अस्पताल में हुई हैं और जयपुर के आंकड़े को देखें तो वो भी लगातार बढ़ता दिखाई देता है। जो पॉजिटिव केसेस सभी 12 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज हुए हैं, उसमें 14 केस जयपुर से। उसके बाद चित्तौड़गढ़ देखिए कैसे एक बड़ा हॉटस्पॉट, एक एपिक सेंटर बन के सामने आ रहा है। 9 केस वहां पर नए आ गए हैं। जोधपुर जहां पर बहुत ज्यादा नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर भी 4 केस, कोटा में 8 केस। ये कुछ ऐसे जिले हैं जो बहुत चिंता का सबब बने हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ को लेकर तो मुख्यमंत्री ने कल की बीसी में भी कहा था कि वहां पर भीलवाड़ा मॉडल खासतौर पर निम्बाहेड़ा के लिए कि उस पर स्टडी की जाए, उसको लागू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उससे ज्यादा दहशत हो रही है, खौफ देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले 12 घंटे के आंकड़ों को देखें तो इसके बाद मौत का आंकड़ा 82 पर पहुंच गया है जबकि पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 3099 हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, ये बहुत ज़्यादा दुखद और शायद बहुत मुश्किल में डालने वाली कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 घंटे में 5 और मौतें, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से राजस्थान के अंदर कोरोना का अगर आंकड़े वाइज समीक्षा करते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कि अब मौतों ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करें पिछले 12 घंटे की तो 5 मौतें हो गई थी। कल भी जयपुर के अंदर 4 मौतें हुई थी और ये ग्राफ जो है मौतों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन मौतों के पीछे अगर देखें तो ये सभी लोग वो हैं जो कि काफी सीनियर सिटीजन है और पहले से पुरानी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जैसे उनको कोरोना की चपेट में आया उसके बाद में उनकी दिक्कतें और बढ़ी और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसके अंदर डेथ पहले हो गई, बाद में जब उनको संदिग्ध मानते हुए उनका सैंपल उठाया गया तो वो पॉजिटिव आया। तो कुल मिला के बात ये है कि इस वक्त की जो स्थिति है उसमें तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेथ का आंकड़ा एकाएक बढ़ता जा रहा है। अब तक राजस्थान के अंदर कुछ 82 मौतें हुई जिसमें सर्वाधिक मौतें 48 के आसपास जो है जयपुर के अंदर हुई है। इसके साथ ही ये बात करें पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा वो भी आज 3000 के पार पहुंच गया। 3099 केस पॉजिटिव अब तक राजस्थान में सामने आए हैं। अच्छा विकास, ये जानना चाहेंगे जो ये 5 मौतें एसएमएस अस्पताल में हुई हैं ये जयपुर के ही निवासी हैं या बाहर के हैं जिनको यहाँ एडमिट करवाया गया था? देखिए, जो 5 मौतें हुई है वो जयपुर के अलग अलग जगह के निवासी हैं और उनमें से 4 तो जयपुर के हैं। एक जो है उसकी डिटेल जो है अभी तक प्रशासन से जारी नहीं की गई है, लेकिन कुल 5 मौतें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बताई जा रही है कि एसएमएस अस्पताल में 5 मौतें हुई है और उनकी डेथ समरी जो है वो अभी आनी बाकी है। जैसे आती है उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि मरीज कहाँ के थे, उनकी डेथ समरी अभी तक नहीं आई। विकास, लेकिन इन आंकड़ों को अगर हम देखते हैं 12 घंटे के तो उसमें एक और डराने वाली स्थिति चित्तौड़गढ़ को लेकर, जो पहले जयपुर का हाल था फिर जोधपुर का हुआ और अब चित्तौड़गढ़ उसी राह पर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर लगातार केस सामने आ रहे हैं। हम बात करें पिछले 3 दिनों की तो सबसे ज्यादा केस की स्थिति जो बढ़ी है उसमें चित्तौड़गढ़ जो है उसका नाम ज्यादा है। चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हैं कि जैसे ही एकाएक केस बढ़ने लगे, पहले जहां 8-10 वहीं अब जो केस की जो संख्या है चित्तौड़गढ़ 99 हो गई, मतलब 100 का आंकड़ा पार करने के जो कि चिंता की सबब है। उसके अलावा अगर हम बात करें और जो डिस्ट्रिक्ट वार आंकड़ों की तो जयपुर के अंदर 1000 से ऊपर केस पहुंच गए हैं। उसके अलावा जोधपुर के अंदर 700 के आसपास हैं और जो बड़े इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं वो चिंता वाली स्थिति बनी हुई है। तो अब नया सेंटर बन के उभर रहा है चित्तौड़गढ़, जो कि
डरावनी स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे अब केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 30-35 केस बढ़ते जा रहे हैं रोज के। कल भी इतने ही केस सामने आए थे। आज जो है अभी का आंकड़ा देखें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर अकेले चित्तौड़गढ़ में 9 केस सामने आए, जो कि चिंता की बात है। और शाम तक ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ट्रेंड बढ़ा एकदम से पॉजिटिव केस आने का। और विकास, कोटा में लगा था कि शायद थम गया है कोरोना थोड़ा सा, लेकिन आज अगर 12 घंटे में 8 नंबर्स आ जाते हैं सामने पॉजिटिव केसेस, तो यानी कि वहां पर भी एक बार फिर से ये दिक्कत बढ़ने वाली है, ये संकेत। देखिए, इसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वार बात करें तो कोटा के अंदर केस थमने की बात नहीं थी। कोटा में केस थोड़े कम हुए थे, और जो केस कम होने का ट्रेंड है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, रेड जोन के जो इलाके हैं, उन सभी जगह पे केस कम तो हुए, लेकिन संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है पॉजिटिव। तो कोई ट्रेंड कोटा में भी था कि केस मिलना बंद नहीं हुए थे। 4-5 केस सामने आए थे, लेकिन आज एक रिपोर्ट के अंदर 8 केस सामने आए। कोटा के अंदर अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो 220 के लगभग पहुंच गया है। चलिए, शुक्रिया विकास।